हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सर्कल का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे जो मेंसुरेशन बेस्ड है, यानी इसमें एरिया पढ़ेंगे, सरकमफ्रेंस पढ़ेंगे, यानी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एरिया पढ़ेंगे, आर्क ऑफ द सेक्टर पढ़ेंगे, यानी ये सब पढ़ेंगे इसमें। लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में जो सर्कल का है उसमें हम ज्योमेट्रिक बेस्ड पढ़ाए थे, यानी ज्योमेट्री बेस्ड पढ़ाए थे। आज हम थोड़ा सा इसका रिकॉल करते हैं कि डिफिनीशन क्या है। देखिए, सर्कल इज ए डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट। मतलब सर्कल का मतलब सर्कल एक दोज पॉइंट विच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। मतलब इसका यानी जो फिक्स पॉइंट है वो सेंटर है, और ये जो पॉइंट है वो सेट है, यानी कई पॉइंट का सेट है। अगर सेंटर और पॉइंट के बीच की कोई भी पॉइंट की बात करें, इस 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 पॉइंट की बात करें, सभी के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है, यानी सेम होता है, यानी सेम होता है। तो इस टाइप का जो फिगर बनता है उसी को क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। सिंपल। अब इसका सर्कल समझ में आ गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा चीज समझ जाते हैं कि क्या क्या चीज होता है। देखिए, एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, यह भी जस्ट बताएं, सेंटर, ठीक है। देखिए, सेंटर एंड इसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस। देखिए, दो सेंटर दो सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी, इसको क्या बोलते हैं? कोड। और देखिए, वो ऐसा कोड जो सेंटर से पास होता है उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर, यानी डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। फिर उसके बाद ये हो गया कोड, डायमीटर, सेंटर, इसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। सिंपल। अब देखिए, अब इसमें हम एरिया के बारे में, एरिया जानने से पहले एक क्या बोलते हैं, ये पाई का डिफिनीशन समझते हैं। ये क्या लिखे हैं थोड़ा इसको समझिए, उसके बाद हम एरिया के बारे में समझाएंगे, सिंपल, सरकमफ्रेंस के बारे में समझाएंगे। देखिए, एरिया कहा, यानी पाई क्या है? पाई इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस, यानी किसका रेशियो? पाई बराबर किसका रेशियो है? सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का। किसका रेशियो? सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर का रेशियो है। अब देखिए, तो पाई, अगर हम देखिए ये इधर क्या है, और एक चीज और याद रखिए कि d बराबर होता है, डायमीटर बराबर 2 × r होता है, यानी रेडियस का दुगना होता है। ये सब चीज हम पहले वाले सर्कल वाले वीडियो में बता चुके हैं, इसीलिए हम शॉर्टकट में चल रहे हैं, ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जा रहे हैं। अगर नहीं तो पहले वाले एक सर्कल का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद चीजें और भी अच्छा से समझ में आएगी। चलिए, अब देखिए, सरकमफ्रेंस बराबर क्या हो गया जी? सरकमफ्रेंस, इसको हिंदी में परिधि बोलते हैं, परिधि। देखिए, इधर पाई इंटू डी, क्यों? क्योंकि अगर इसको फ्री कर देंगे तो इधर डिवाइड में है, तो इधर जाएगा तो किस में होता है? तो पाई इंटू डायमीटर, और पाई इंटू अभी 2 × r, यानी मतलब 2πr, इसी को, यानी सरकमफ्रेंस बराबर 2πr, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद यहां एरिया बराबर कितना होता है? πr²। देखिए, इसका यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको हम मिटाते हैं जी। क्या लिखे? सरकमफ्रेंस बराबर पाई इंटू डायमीटर और पाई इंटू 2r, 2πr। अब देखिए, इसका हम क्या, इसको हम मिटा रहे हैं। यूनिट ऑफ किसका?
सरकमफ्रेंस, पहले सरकमफ्रेंस की, बराबर मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर, ये वाली बात करें। अगर एसआई यूनिट की बात करेगा तो खाली ओनली फॉर मीटर, सिंपल, यानी ओनली फॉर मीटर। क्यों? क्योंकि देखिए ये मीनिंगलेस यूनिट, ये भी मीनिंगलेस, तो जो भी आर का होगा वही उसके सरकमफ्रेंस का यूनिट होगा। अब एरिया, एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका यूनिट क्या होगा? स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट या यूनिट पर पावर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ? अगर एग्जांपल में बात करें तो मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, ये लिख सकते हैं। दोनों में एक, चाहे तो ये ले लें चाहे ये ले लें, दोनों एक ले लें ऐसा। फिर सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों एक ही हैं, सिंपल। आप देखिए, देखिए हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल में अब आर्क, सेक्टर, सिगमेंट के बारे में समझेंगे। देखिए आर्क किसको बोलते हैं? देखिए थोड़ा ध्यान से समझेंगे, फिर उसके बाद देखिए एक सर्कल है, सर्कल है, ये सर्कल है, इसका सेंटर है, ये एक सरकमफ्रेंस का एक टुकड़ा की बात करता है, ये इसका क्या हुआ? आर्क हुआ। क्या हुआ? आर्क, यानी सरकमफ्रेंस का टुकड़ा, यानी मतलब ए और बी, इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं? ये इसका क्या हो गया? आर्क हो गया। आर्क यानी चाप, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? चाप, हिंदी में चाप बोलते हैं। अब देखिए का एक पॉइंट पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 का। यानी मतलब अगर हम कहें कि एक 360 में कितना कवर करता है सरकमफ्रेंस का, तो हम बोलेंगे कि एक 360 में मतलब कितना? 2 पाई आर कवर करता है। ध्यान से समझेंगे, चीजें आपको फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 1 डिग्री में कितना बनेगा? 1 डिग्री में तो कहेगा 2 पाई आर बटे 360, डिवाइड किए। अब सिंपल, उसके बाद क्या करेंगे? अगर हम इसकी बात करते हैं, ये इसको थीटा मान लेते हैं, ये थीटा मान लेते हैं, तो यानी थीटा डिग्री में कितना बनेगा? ये तो कहेगा 2 पाई आर बटे 360 इंटू थीटा। यही इसका क्या हो गया? आर्क का लंबाई हो गया, यानी ए बी की लंबाई, यानी इसको ए बी बोलते हैं ऐसे, बराबर, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर बटे 360 इंटू थीटा, सिंपल। ये इसकी लंबाई, यानी लेंथ ऑफ आर्क किसका? ये नहीं, ये बराबर, ये भी लिख सकते हैं, ए बी की लंबाई 2 पाई आर बटे 360 इंटू थीटा, सिंपल। ये आर की लंबाई हो गई, कुछ नहीं किए। देखिए ये इसका सेंटर है, अगर 360 कोण बनाएगा तो ये पूरी सरकमफ्रेंस के बारे में बताएगा। तब पूरी सरकमफ्रेंस बराबर क्या होता है? 2, अभी जस्ट बताएं, 2 पाई आर होता है। 1 डिग्री में कितना? तो 2 पाई आर बटे 360। अब थीटा की बात करेंगे तो 2 पाई आर बटे 360 इंटू थीटा, सिंपल। ये देख लीजिए, ये वाली बात करें। अब आर खत्म हो गया, आर का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, अगर नहीं तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद याद कर लीजिए। देखिए अब दूसरा सेक्टर की बात करते हैं। सेक्टर, 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 देखिए सेक्टर, एक सर्कल लेते हैं, ये सर्कल, ये इसका सेक्टर है, मतलब ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं। तो ये पूरी जो रीजन है, यानी क्षेत्र है, वो उसको क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। मतलब हम कहेंगे एरिया ऑफ क्या? एरिया ऑफ किसका? ए ओ ए बी, यानी ए ओ बी बराबर क्या होगा? देखिए अब इसको भी ध्यान से समझते हैं। 2 पाई आर बराबर 2, देखिए 2 पाई मतलब 360 बराबर, वहां 2 पाई आर बोले थे, यहां पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। क्यों?
क्योंकि हमको एरिया की बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है, ये वाला एरिया, ये तो टोटल बराबर कितना होगा? अगर 360 कोण बनता है तो पाई आर बनेगा, पाई आर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? ये तो 1 डिग्री बराबर कितना? ये डिग्री बराबर कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360। ठीक, अब यहां थीटा इसको मान लेते हैं, तो मतलब थीटा बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा। हो सके नहीं दिखे, यहां लिख देते हैं। देखिए ये वाली बात कर रहा, ये क्या किए? टोटल एरिया किसको कंपेयर किए? 360 से। तो टोटल 360 बराबर टोटल एरिया, 1 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 360। अब थीटा बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा, यानी हम इसको सेक्टर ऑफ किसका? सेक्टर, यानी इसको क्या लिखेंगे? यानी सेक्टर का तो क्या होगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका यूनिट एरिया है तो स्क्वायर यूनिट या मीटर या स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, सिंपल दोनों, जो इसके पहले वाले एरिया वाला। अब थर्ड की बात करें तो सिगमेंट, ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझिएगा सिगमेंट क्या है। देखिए अब सिगमेंट, सिगमेंट, सिगमेंट देखिए, एक सर्कल बना रहे हैं, एक थोड़ा बड़ा बना रहे हैं। देखिए सिगमेंट क्या बताए थे? ये सेंटर है, ये वाली बात किए थे, ये इसको सेक्टर बताए थे। अब ये जो लंबाई हुआ, ये लंबाई, ये जो एरिया हुआ, ये रीजन हुआ, उसी को क्या बोलते हैं? सिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिगमेंट। इसको माइनर सिगमेंट, इसको टोटल को, यानी टुकड़ा खंड की बात कर रहा है, यानी ये वाली बात कर रहा है। ये सिगमेंट, ये सिगमेंट, इसकी, इसका, तो हम क्या किए? पहले ये इसकी लंबाई की बात, इसके एरिया की बात कर रहा है। एरिया ऑफ सिगमेंट, एरिया ऑफ सिगमेंट देखिए कैसे निकलेगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए बाय कॉन्सेप्ट से समझिए। अब देखिए हम क्या कहें, पहले सेक्टर का निकाल लेंगे। सेक्टर का मतलब क्या हुआ? ओ ए बी। सेक्टर का मतलब ये पूरी रीजन का बात कर रहा है, मतलब एरिया ऑफ का सेक्टर, सेक्टर मतलब कौन सा? ओ ए बी, ओ ए बी माइनस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला एरिया नहीं निकलेगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी। देखिए ध्यान से रखिएगा, यहां सेक्टर है और यहां ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, मतलब यानी इसको, इसका एरिया ओ ए बी का, यानी इसको अगर हम इसको वहां डी मान लेंगे तो ये पूरी, ये इस रीजन की एरिया की बात कर रहा है, ये रीजन, यानी ये रीजन की एरिया की बात कर रहा है। उसी को क्या बोलते हैं? सिगमेंट बोलते हैं, यानी खंड बोलते हैं। तो माइनर खंड की बात करें तो क्या हो जाएगा? यानी पोटोट सेक्टर के एरिया माइनस ट्रायंगल के एरिया, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सिगमेंट निकल जाएगा। सिंपल, एरिया ऑफ सिगमेंट निकल जाएगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम एग्जाम्पल लेंगे, 1-2 एग्जाम्पल लेंगे, तो उसमें चीजें बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगी। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर